बिहार कांग्रेस 1 और 2 जून को राजगीर में चिंतन शिविर का आयोजित कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास जी हैं। सर, 1 और 2 जून को चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या रहेगा रोड मैप बिहार? बिहार के चिंतन शिविर में वही जो नवसंकल्प चिंतन शिविर में हुआ उदयपुर में राष्ट्रीय शिविर था, उसी तरह से सेम डिजाइन में 1-2 तारीख जून को पूरे भारत वर्ष में एआईसीसी तय किया है कि 1 और 2 जून में चिंतन शिविर होगा। तो बिहार के संदर्भ में ये चिंतन शिविर होगा। उसमें जो सारे 6 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगा और उसमें हर सब्जेक्ट में बिहार का जो स्थिति है, जैसे किसानों का स्थिति वो किसान एजेंडा में ऐड होगा, और जैसे आर्थिक स्थिति में बाकी सारे अनएम्प्लॉयमेंट इशू से लेके इकोनॉमिक जनरेशन से लेके वहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति तक का आलोचना होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है उस पर भी पॉलिटिकल इशू में चर्चा होगा। इस तरह से हर विषय पर चर्चा होगा। सामाजिक न्याय जो है, सोशल जस्टिस के इशू पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा होगा। तो एक बहुत ही सघन रूप से ये शिविर होगा। इस शिविर में लगभग 150 लोग 300 लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जो सीनियर लीडर्स रहे हैं, पार्टी के सर्वोपरि रहे हैं, एक्स यूनियन मिनिस्टर रहे हैं या एमपी रहे हैं, एक्स एमपी हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, और उसके अलावा भी जो काम कर रहे हैं सक्रिय ढंग से, वैसे हर तरह के लोग रहेंगे। चिंतन शिविर के बाद क्या बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का नाम का डिक्लेयर हो जाएगा? नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? वो चिंतन शिविर के बाद आपको बताएंगे। चिंतन शिविर के बाद आपको बताएंगे। अभी 2 सीटों पे महागठबंधन में राज्यसभा का चुनाव होना है और 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव है। क्या कांग्रेस चाहती है फाइट करना महागठबंधन के साथ? सीट शेयरिंग की बात करेंगे आप लोग आरजेडी से? संदर्भ में हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर से बातचीत हुआ है कि हमारे नेचुरल एली राजद हैं, और राजद से बातचीत करने के लिए मेरे से उन लोगों का बातचीत हुआ है। सीएलपी लीडर पीसीसी प्रेसिडेंट वो स्थानीय लेवल पर राजद नेताओं जी से बात करेंगे, और उसमें अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है का एमएलसी और राज्यसभा का, उसमें भाव का आदान प्रदान हो सकता है, तो संभावना का कोशिश किया जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि राज्यसभा में 1 सीट दिया जाए कांग्रेस को? नहीं, राज्यसभा में दें नहीं दें तो बड़े पार्टी जो है जिसका संख्या ज़्यादा है उन्हीं का से रहता है, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा 19 मेंबर वोट हैं और लगभग 12 वोट सटेज है। तो बात जो प्राथमिकता उनका रहेगा कि वो एमपी में हमारा समर्थन चाहेंगे या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा समर्थन चाहेंगे। जैसे प्राथमिकता उनका रहेगा उस हिसाब से तय होगा। राज्यसभा में आपको भी वोट देंगे जब एमएलसी में आपको वोट देंगे वो? तो ऐसा कुछ नहीं है। बात क्या होता है उसमें देख, वोट देंगे नहीं देंगे ऐसा कुछ नहीं है हमारा। देखिए, देश में अगर बीजेपी पार्टी को से देश को मुक्त करना है, देश को अगर आगे ले जाना है, लोगों की आज़ादी को अगर बचाए रखना है, देश की हर दिशा से, आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, अनएम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से, हर तरह से अगर देश को स्वावलंबी बनाने का अगर प्रयास है, तो देश के सारे विपक्ष दलों को एक होने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिहार के परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक दल को आज बीजेपी के खिलाफ एक होने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही देश में चलेगा नहीं। ऐसे राजनीतिक स्थिति की संभावना बन सकती है, अगर बनाया जाए तो, अगर राजनीतिक दलों के लोग बनाएंगे तो ऐसा बन सकता है। तो वो कोशिश सब लोग करना चाहिए। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूरा हो गया, आप किस तरह देख रहे हैं? 8 साल में तो हम निहत्था हो गए। हमारे देश के आम लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। गरीब गरीब से और बदतर हो गया। बेरोजगार का जो स्थिति था वो दुगना तिगना हो गया। आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे जीडीपी में बहुत पतन हो गया। मुद्रा का मूल्य बहुत पतन होता जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट घट गया। हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीज से देश पीछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारी व्यक्ति की आज़ादी और संस्थानों की आज़ादी
सरकारी संस्थानों की, संविधान की गरिमा, वो सारे चीज का तंत्र खतरे में है। इससे बड़ा बुरी हाल कभी नहीं था जिस तरह से आज देश में है। ये 8 साल इतिहास में बहुत काला अक्षर में लिखा जाएगा। ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, खसस न्यूज, दिल्ली।